हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम आपको बताने वाले हैं नोएडा हेडक्वार्टर यानी एनआईएस का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। क्योंकि आप एनआईएस बोर्ड में हैं, एनआईएस के विद्यार्थी हैं, तो आपको हेडक्वार्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हेडक्वार्टर के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अक्सर मैं जाता रहता हूँ, तो वो सारी जानकारी हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे। कहाँ है, कैसे है, किन कामों के लिए जा सकते हैं, कैसे वहाँ पर आपका काम 10 मिनट में हो सकता है, आपके पास बुक्स नहीं आया है या कोई आपका मार्कशीट प्रॉब्लम हो गया है या आपका एडमिशन पेंडिंग है, ये तमाम तरह की चीज़ें आपके नोएडा हेडक्वार्टर में बहुत आसानी से होंगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये 3 काम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई करो। दूसरा, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, सब फ्री का यार, उसको ज्वाइन कर लो, अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड तीसरी चीज़, अगर हमारे ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और सारे कंटेंट का लाभ उठाइए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एनआईएस सभी समस्याओं का समाधान, नोएडा हेडक्वार्टर हाउ टू विजिट, कैसे जाएं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आकर नोएडा हेडक्वार्टर विजिट करना चाहते हैं तो भी मैं आपको रोड मैप बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं एनआईएस की जो नोएडा हेडक्वार्टर में होता है। तो एनआईएस की सारी समस्याएं नोएडा हेडक्वार्टर में सुलझ जाती है, क्योंकि इंडिया का यही हेडक्वार्टर है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का और वर्ल्ड में जहां जहां एनआईएस का सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। तो आप समझ लीजिए, अगर यहां कोई काम नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। अच्छा, रीजनल सेंटर क्या होता है कि रीजनल सेंटर ऐसा है कि हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, ताकि वहां के विद्यार्थियों को, अगर सारे के सारे लोग नोएडा हेडक्वार्टर ही पहुंच जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया रीजनल सेंटर, राइट। तो अब हम जब आते हैं तो यहाँ कहाँ क्या एड्रेस है उसको एक बार देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ एड्रेस वगैरह जो भी मेंशन है यहाँ पे, कहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आपको गाइड करेंगे कैसे जाना है, क्या कुछ करना है। तो मैं आपको बेसिकली लेकर आता हूँ पे, और यहाँ पर मैं आपको लेके आता हूँ। ये हेडक्वार्टर के बारे में लिख रहा है यहाँ पे। ये एनआईएस हेडक्वार्टर का रिसेप्शन का नंबर है, जिसको आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है क्वेरीज रिलेटेड, आप ये सर्विस नंबर दिया है। क्वेरीज रिलेटेड आपका रिजल्ट करेक्शन है तो ये नंबर आपका दिया है। इसके अलावा अगर आपका क्वेरी है जैसी जो मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो भी यहाँ पर नंबर दिया। कई बार वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है बोर्ड की, जो कि हेडक्वार्टर से बनता है। इसके अलावा आप टाइमिंग वगैरह नोट करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसकी जो टाइमिंग है वो मंडे टू फ्राइडे है, यानी कि आप देखेंगे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप जा सकते हैं। कभी भी आप शनिवार को मत जाना, शनिवार को यहाँ काम नहीं होता है। तो 10 बजे से लेकर 12:30 बजे, फिर 2 से लेकर 4:30, इस तरह की टाइमिंग है। यानी 2.5 घंटे यहाँ है, 2.5 घंटे यहाँ है, 5 घंटे का टाइमिंग है। जिस टाइमिंग में आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे जाएंगे, कैसी बिल्डिंग दिखती है, कैसे, सारी चीजें बताएंगे आपको। सैटरडे, संडे और हॉलीडेज में ये ऑफ रहता है, कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। 3 दिनों में कभी भी ना जाएं। इसके अलावा फॉर एनी क्वेरी यहाँ पर नंबर आपका दे रखा है, या मेल कर सकते हैं। हालांकि इनका रिप्लाई वगैरह आता नहीं है, इसलिए डायरेक्टली विजिट करें तो अच्छा है। इसका एड्रेस देखिएगा, इसका एड्रेस नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग का है, A2425 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा। ये गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में आता है, जिसका एरिया पिन कोड है 201309, राइट। इसमें ऑफिस की टाइमिंग यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे का 9 से 5:30 तक लिखा है। सैटरडे संडे आपका ऑफ हो गया। इस तरह की चीजें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ हेडक्वार्टर्स में नाम एंड डेजिनेशन दिया है, जैसे कि प्रोफेसर सरोज शर्मा चेयरपर्सन है, जिनका नंबर वगैरह आपको सारी मिल जाएगा। वैसे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का सेक्रेटरी है ये। डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हो गया, ये एकेडमी के डायरेक्टर हैं, है ना। ऐसे विजय कुमार हो गया, या कर्नाली सिंह हो गए, या ममता श्रीवास्तव हो गए, ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर सीबीओ हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई, जहां से आप ले सकते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सवाल ये आता है कि हम विजिट कैसे करेंगे, कैसे वहां पर जा सकते हैं। तो देखिए, एक तो आप मेट्रो से जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मेट्रो से विजिट कर सकते हैं नोएडा सेक्टर 62 के लिए। या अगर मान के चलिए आप बाहर से आए हैं, आप बाहर से विजिट करना चाहते हैं, तो आनंद विहार आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस है दिल्ली में। तो आनंद विहार अगर कोई आता है तो आनंद विहार में एक पैसिफिक मॉल है जो कि यूपी में आता है, उधर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे सवारी गाड़ी चलती है। या आजकल तो क्या चलता है, रैपिडो आजकल है, आप बुक करेंगे तो सीधा वहीं पर आपको उतारेगा। आप वो भी कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं, ऑटो बुक कर सकते हैं। जनरली भाड़ा सवारी गाड़ी
10-15 रुपये लेता है, वो आपको जो है रोड पे उतार देगा। वो दिल्ली मेरठ का हाईवे है, वहाँ से तकरीबन मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो रोड पर से ही आपको दिखेगा NIOS, रोड पर से दिखेगा, लेकिन जो रोड पर से आपको दिखेगा ना, वो एक्चुअली दिल्ली का रीजनल सेंटर है, उसमें आपको नहीं जाना। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से रिलेटेड मतलब दिल्ली का स्टडी सेंटर है, तब तो आप उसमें जा सकते हैं, बट अगर आप बाहर के हैं तो वहां मत जाना। जैसे ही आप वहां पहुंचोगे, वहां से 500 मीटर की दूरी पर है, कोई भी गार्ड से पूछ लेना, 500 मीटर की दूरी पर है। जो दिल्ली वाला एड्रेस रीजनल सेंटर का वो 831 है, और जो आपका नोएडा हेडक्वार्टर वाला है वो 2425 है। तो फिर नंबर जोड़ लो, 31 30 है ना, 29 28 27, तो ऐसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आइए आपको दिखाते हैं बिल्डिंग के बारे में, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये आपको हम दिखा, मैंने इसलिए शॉर्ट्स ले रखा था, मैं एक बार गया था यहाँ, मैंने यहाँ पर बनाया था यहाँ, ठीक है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए ये जो आपको दिख रहा है रोड पर से दिखेगा, NIOS दिखेगा यहाँ पे, ये दिल्ली का रीजनल सेंटर है, ठीक है। यहाँ आपको नहीं जाना, इसकी बिल्डिंग भी अभी आएगी, देखिएगा ये रीजनल सेंटर है आपको। देखिए ये वाली बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है दिल्ली का रीजनल सेंटर का। तो आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में ही आपका स्टडी सेंटर, तभी यहाँ पर जाना आप, अदरवाइज यहाँ मत जाना यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें लिखा है यहाँ पे। अब देखिए ये जो आप यहाँ से सीन देख रहे हैं ना, यहाँ से ये आपका नोएडा हेडक्वार्टर का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जब यहाँ से आप इस गेट से एंटर करेंगे, तो वहां पर आपका गार्ड रहता है, तो आपको वो डायरी में लिखना होता है, टाइम लिखना होता है, अपना नाम लिखना होता है, किस पर्पज से आए हैं, ये सारी चीजें। हो सकता है आपका एनरोलमेंट नंबर भी आपसे मांगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ मांगेगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आप ऐसे इसके अंदर आराम से गए, देखिए यही वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली बिल्डिंग, इसके ठीक पीछे आप अंदर जाएंगे तो वहीं पर आपको मिलेगा। इसके बाद आराम से जो है आप जाएंगे, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, बहुत सारे फ्लोर्स हैं। उन फ्लोर्स में आप नीचे रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट के पास जाएंगे तो आपको गाइड कर देगा, एक पर्ची दे देगा, टोकन दे देगा कि आप इस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे चले जाइए, इनसे आप मिल लीजिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा। कोई भी इशू हो, कभी पैसा फंस गया हो, पैसा आपका वो शो नहीं करा, एडमिशन में कंफर्म नहीं हो रहा हो, बस अपने साथ अपने आई कार्ड ले जा सकते हैं, और अपने साथ जो भी प्रूफ आपका वो लेके जाइए। और आपका एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी आपको याद रखना बहुत जरूरी, सारा काम आपका NIOS में ईमेल आईडी पे होता है। तो आपका ईमेल आईडी आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको वो वहीं पर सारा निकाल लेंगे वो। ये सारा बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से देखिए लिफ्ट वगैरह यहाँ पर है ना, इस तरह से जो है यहाँ पर लिफ्ट वगैरह से आ जा सकते हैं। देखिए यही वाला जो है ना, जैसे ही आप इंटर करेंगे ना, तो ये वाला इंटरफेस आपको दिखेगा, और ऐसे जाएंगे यहाँ पर। अब उसके बाद इधर मुड़ेंगे तो साइड में, जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ सीढ़ी है, सीढ़ी पे नहीं जाना है आपको, सीढ़ी के ठीक इधर जाएंगे तो वहाँ पर एक लेडी एक जेंट्स बैठे होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वही आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम है, तो आप कहाँ कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गए, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसलिए इस वीडियो को वो कर दिया था। आप आराम से, और ये बाहर का सीन है, यहाँ से आप एंटर करेंगे, यहाँ पर ये बाहर का सीन हो गया आपका। और ये जो है यही मेन आपका पड़ता है, जहाँ से आप चल कर आएंगे, ठीक है। मैं क्योंकि जाते हुए कर रहा था, देखिए इधर वाली छोटी सी बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग बड़ी वाली है, आपको छोटी वाली बिल्डिंग में नहीं जाना है। हो सकता है शुरू में आपको मिले ये वाला, इसमें मत जाना है, छोटी वाली बिल्डिंग में ना जाके हमेशा बड़ी वाले में अंदर जाना है यहाँ पे, ठीक है। वहीं अंदर रिसेप्शनिस्ट वगैरह आपको मिलेगा। उसके बाद जो है आराम से ये यही वही रास्ता है, देखिए इस रास्ते से चल के आप जाएंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पे तरीके से ये वाला सीन। तो इस वाले सीन में क्या है कि हम गए आराम से सीधा, ये जो रास्ता है बिल्कुल गेट के सामने, सीधे आप एंटर करेंगे और इधर की ओर मुड़ जाएंगे यहाँ, ठीक है। आप तो किसी से पूछेंगे तो आपको गार्ड भी बता देगा, कोई इशू वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो है आप इधर आएंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपका मेन गेट हुआ, ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पे, है ना, ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पे, यहीं पर ये गार्ड होता है, जहाँ पर आपको जो है डायरी में लिखना होता है कि आप किस काम के लिए आए हैं, कैसे आए हैं, क्या आपको करना है। और उसके बाद फिर आप यहाँ से फिर बाहर चले जाएंगे, ये आपका बाहर का सीन होगा, कि आप बाहर आ गए यहाँ। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि भाई ऐसे करके आप जा सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। तो बड़े पोलाइटली होते हैं वो लोग, बहुत जल्दी आपका काम कर देते हैं, और मतलब किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि एटीट्यूड दिखा रहे हैं या कुछ ऐसा है, बहुत आराम से करते हैं। अगर उनसे नहीं होगा तो बता देंगे इस फ्लोर पे चले जाइए। तो नोएडा हेडक्वार्टर आपको तब आना है जब आप यहाँ के नज़दीकी एरिया में हैं, या बहुत ज़रूरी है कि आना ही आना है, अगर नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम है। या अगर आपको इर्द गिर्द में कोई रहते होंगे नज़दीकी में, आप मुझे मत कहना कि सर आप चले जाइए, मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता है। मैं वहाँ जाता जरूर हूँ, लेकिन कभी कभार ही जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे फिर पूरा दिन का समय लग जाता है, आना जाना करना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो अब आपको कोई नज़दीकी है तो आप उनको बोल सकते हैं ना,
वो आपका आपके बदले जा सकते हैं। गाइड मुझसे कर लेना, मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो कैसे जाना है। हालांकि मैंने वीडियो में तो बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर किस तरह से आप जा सकते हो, कर सकते हो। तो आप बिल्कुल मत घबराओ, पहले तो आप रीजनल सेंटर ही कोशिश करो, क्योंकि रीजनल सेंटर आपका नज़दीक पड़ेगा। अब आप कहाँ से हो इंडिया में हमें क्या पता है, लेकिन दिल्ली का सबसे लास्ट ऑप्शन है जो आपके हर समस्या का समाधान करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन, आज का वीडियो नोएडा हेडक्वार्टर को लेकर आपके मन में सारे एक तरह से रिव्यू दिया होगा, नई चीज़ जानने का मौका मिला होगा आपको। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ऐसे ही नए-नए कंटेंट और अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बहुत मेहनत लगता है, पूरा दिन हम आपके लिए लगे रहते हैं, लाइव क्लास लेना, अपडेट भी करना, ये भी करना, शॉर्ट्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, तैयारी कीजिए और जिस मकसद से एनआईएस में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।